तो अपन ने प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 5 अपन ने देखा हेल्थ प्रॉब्लम्स, यस और नो। उसके बाद क्या देखा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो देख ली, अब सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा ना, एक लेक्चर सोल्यूशन के नाम, ताकि आंसर राइटिंग में जब लिखोगे तो सोल्यूशन भी दोगे, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट, सबसे पहले हेल्थ में क्या देखे सर, ये देखे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत लगता है लोगों का दवाई करवाने में ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ओओपी। इनफैक्ट दोज हु आर फ्रॉम रूरल एरियाज दे हैव लिमिटेड लिमिटेड फाइनेंस, तो पैसा सारा खर्चा पूरा दवाई में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, तो सोशल सिक्योरिटी कहां से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी टॉक्ड अबाउट लिमिटेड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, कि सबके पास नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, सबके पास का मेजॉरिटी 90% नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस, ओनली प्रिविलेज सेक्शंस और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो होता है। तो अब बात करेंगे सोल्यूशन की। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत कार्ड, व्हाट इज दिस, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत मिशन, सुना है ना, ठीक है। 2018 में आया था, यस और नो, डेट चेक करना है एक बार, 2018 में आया था, ठीक है। 15 में आया था, 15 सितंबर 2018 एग्जैक्ट डेट, ओके वेरी गुड। नाउ दैट्स व्हाई यू आर एमपीपीएससी एस्पिरेंट ना, डेट एग्जैक्ट पूछ लिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस आयुष्मान भारत हैज 2 कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वेरी गुड। दूसरा कंपोनेंट क्या है, health and wellness centers. Now it is being said that under this component health and wellness centers we have successfully achieved the target of making primary health infrastructure, primary health centers जो भी बनाने थे हमने टारगेट अचीव कर लिया, जितने बनाने थे अपने आसपास देखो दिखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रूरल एरिया में क्या बताया था, 3 टायर, दैट इज सब सेंटर्स, 3000 to 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे अलग अलग सेंटर्स बताए तुमने, सब सेंटर, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। नाउ 2 तरह की स्कीम होती है, कौन कौन सी स्कीम सुना होगा, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हैव यू हर्ड अबाउट इट ऑनलाइन, एम आई ऑडिबल? एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक मिनट अच्छे से करते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड। एक होती है स्कीम्स की बात कर रहा हूं मैं इन जनरल, 2, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इट, बिटवीन देम? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है ना, वेरी बेसिक सेंस, उनमें जो फंडिंग पैसा लगेगा स्कीम के लिए, यस और नो, इट विल बी शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट्स की शेयरिंग होगी, यस और नो। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, these schemes which are classified as central sector scheme, the entire cost will be borne out by center, क्लियर है, इतना कंफर्म, ठीक है। अब आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यस इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अच्छा, मैंने बोला कि इसका जो कॉस्ट है सेंटर और स्टेट मिलके बॉन्ड करेंगे, यस और नो, तो कितना क्या कौन कौन देगा, व्हाट, देखो नॉर्मली the cost will be borne out by center and state in the ratio of 60-40, 60-40, ठीक है। But there are certain states like Himalayan states, northeastern states, जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव मच सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा, यस और नो। तो इनमें जो कॉस्ट शेयरिंग होगी दैट विल बी 90% विल बी बोर्न आउट बाय द सेंटर एंड 10% विल बी बाय द स्टेट्स, क्लियर है। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट ऑल द यूनियन टेरिटरीज भी बची है, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज 100% कॉस्ट विल बी बोर्न आउट बाय सेंटर, वेरी गुड, इतना क्लियर हुआ। आयुष्मान भारत इज एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑल राइट, ठीक है। इधर आ जाओ,
दो कंपोनेंट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। कम नेक्स्ट नाउ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, व्हाट इज इट? इट इज एन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा, ये कहां पे लिखना है? अपन ने इशू पढ़ा, इशू में क्या देखा अपन ने कि देयर इज लिमिटेड इंश्योरेंस व्हाट पेनिट्रेशन, देयर इज लिमिटेड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, यस और नो? इससे क्या हो रहा है? वी डू नॉट हैव इंश्योरेंस नाउ, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, पैसा अपनी जेब से लग रहा है दवाई के लिए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मेजॉरिटी लाइक 70 to 80% ऑफ द मनी इज फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट। ये तो फिर भी कम है, पूरा ही लगभग लग जाता है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो क्या ही करेंगे, यस और नो? नाउ टू टैकल दिस व्हाट वी हैव फॉर द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, there is प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, व्हाट इज इट? इट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑनलाइन, समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर है? ऑल राइट, it is a health insurance scheme, what I told you. Under this, up to 5 lakh health insurance would be provided per person per year or per family per year, per family per year is it clear? Now you know this scheme, centrally sponsored scheme. Now you know where, when you will write your answers, if you write about the problems in the health infrastructure, that is you write about limited insurance penetration, then you will also give solution that government has taken this initiative in order to tackle this issue. Government has taken this initiative. Clear? Done? All right, now tell me something. I told you about, how many of you heard about primary, secondary and tertiary health, primary, secondary and tertiary health services? What is it? Now in primary healthcare facilities, primary healthcare service क्या है? बुखार आई तुमको, मान लो अभी तुम्हें बुखार आ गई, कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे? सबसे पहले किसी से नॉर्मली कंसल्ट करोगे कि क्या हो रहा है, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। सबसे पहले डॉक्टर के पास कोई एक कॉमन डॉक्टर होगा, जहां दिखाओगे ना, हाँ यार बुखार आ रही है, और ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा दिस। अब बताओ, तुम्हारे स्किन में रैशेज हो गए, स्किन डिसीज हो गई तुमको कोई, अब जब स्किन डिसीज हो गई तो नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ना, मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास कहां जाओगे? फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। यू नो व्हाट इज डर्मेटोलॉजिस्ट? व्हाट इज इट? स्किन स्पेशलिस्ट, वेरी गुड। अब जब कोई पर्टिकुलर तुमको डिसीज होगी, स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन डिसीज हो गई, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, यस और नो? तो व्हेन यू नीड दैट सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, दैट विल बी काउंटेड अंडर द सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। प्राइमरी नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट कहां गया? डॉक्टर से बुखार आ रही है, देख लो। स्पेशलाइज केयर चाहिए तो फिर सेकेंडरी। टर्सरी हेल्थ केयर क्या आ जाएगा इसमें? नाउ यू नीड अ सर्जरी, अ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ऑफ हायर लेवल, फॉर कैंसर हो गया है तुमको, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आइए क्या डिवाइड किया मैंने? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। क्लियर है? एनी डाउट? लाउडर, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया। ठीक, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन एनी डाउट? बोलो। नाउ वी टॉक्ड अबाउट हॉस्पिटल्स, यस और नो? We talked about hospitals. We talked about gap. Gap in what? Infrastructure gap. Very good. We talked about infrastructure gap. Take it easy, इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, बहुत इजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, यस और नो? कैसे खत्म करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप? नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के? गवर्नमेंट को नहीं पता होगा ये, गवर्नमेंट को पता होगा। So when you will write your answers, you will substantiate the government scheme, government initiative in order to tackle this or health infrastructure. I have already told you that there is target of government to increase the 2.5% of the expenditure, 2.5% of GDP in healthcare sector. This is target by 2025, 2030. Clear है ये? All right. There is a scheme, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस और नो?
क्लियर है? नाउ यू विल राइट दिस, इतना क्लियर, इजी, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है. नाउ यू नो दैट गवर्नमेंट विल create healthcare facilities. Government will increase its healthcare infrastructure use under this scheme. That is Pradhan Mantri Ayushman National Health Infrastructure Mission. Any doubt? क्या हो गया? Any doubt? All right. Next. Now we talked about there is an issue of what? Increasing population. No, that is for the later part. Now, is there issue of undernutrition? When we discuss health problems in India, there is the issue of undernutrition. Yes or no? Undernutrition. What is undernutrition? Undernutrition is malnutrition. Do you know what is balanced diet? Balanced diet. What is balanced diet? When you eat the food you eat regularly on a regular basis, the amount of fats, carbohydrates, protein that should be regularly balanced. That should be even. That is called a balanced diet. Yes or no? It doesn't matter you eat anything, but you are not taking a what adequate amount of protein, adequate fats, adequate carbohydrates. Now your body will be undernourished. Yes or no? In India, there is an issue of undernutrition and malnutrition. Yes or no? India is facing the issue of stunting. Stunting. What is stunting? What is this stunting? Have you ever heard? You have seen height of children not increasing. Children are undernourished, malnourished. हाइट नहीं बढ़ रही है, स्टंटेड है वो. दिस इज द इशू. गवर्नमेंट को नहीं पता होगा ये. गवर्नमेंट को नहीं पता होगा. Infants are born undernourished. The issue in lactating mothers. Lactating mothers, they are not able to produce adequate amount of milk that is very necessary for the newborn. Lactating mothers, infant, there is a what? There is a lack of awareness among adolescents, girls, when it comes to reproductive health. Yes or no? Somewhere reproductive health is also associated with undernourishment. Are you able to create that link in your mind? Reproductive health is also related to undernourishment. How? Now, very simple. Sometimes, अभी इसलिए तो बात हो रही है कि शादी की एज बढ़ाओ, 21 कर दो, 18 भी नहीं 21 करो. अभी चल रहा है ये तड़कता भड़कता टॉपिक है, ये बर्निंग इशू है कि शादी के 21 करो. क्यों करो? So that by the time they were to conceive a pregnancy, there should be adequate proper development of their secondary sexual characters in order to support the pregnancy. Now, if the mother's body is not developed enough to secure a pregnancy, now if she gave birth to a child, that child will be undernourished. Yes or no? So there is an issue of this lack of awareness. Lack of awareness about what? Reproductive health. About, are you taking running notes? नहीं तो लास्ट में लिखना फिर, ठीक है. चलो, ऑल राइट. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन व्हाट? एडोलसेंस गर्ल्स. यहां तक क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन लिंक हुआ? समझो चीजों को, समझो, नोट्स तो मिल जाएंगे. समझ में आ रहा है? यस और नो? 5 मिनट बाद पूछूंगा तो बन जाएगा, ठीक है. अच्छा, अंडरनरिशमेंट ये इशू है ना, सरकार को नहीं पता होगा, पता होगा ना तो कुछ होगा. कितनों ने सुना है पोषण अभियान? पोषण अभियान. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड पोषण अभियान? क्या है पोषण अभियान? व्हाट इज दिस पोषण अभियान? दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड. दैट फूड नहीं देंगे, क्या देंगे? डाइट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी. दे विल प्रोवाइड मनी टू whom? To lactating mothers, adolescents girl, child up to 2 years of age. These are the criteria to provide them money through direct benefit transfer in order to what? In order to eradicate what? Malnutrition, undernourishment. Poshan Abhiyan, Poshan 2.0 launched in February 21 by Nirmala Sitharaman. Yes or no? ठीक है. Now tell me, have you heard about this scheme? Other जननी सुरक्षा योजना. क्या ये स्कीम पहले तुम्हें नहीं पता थी? पता थी, पढ़ तो लिए थे, लेकिन ये नहीं पता था यूज कहां पे करना है.
जननी सुरक्षा योजना to reduce, what is the objective of this scheme? To reduce infant and maternal mortality. Maternal mortality. You know what is this infant and maternal mortality? Infant mortality rate per 1000 live birth में कितने बच्चे, that is the diet they survive, infant mortality. Similarly, during delivery, women lose their life. Why? Because body is undernourished. The body do not have strength to support the pregnancy. That likewise I told you. That is why we linked it with this. That is lack of awareness about what? Reproductive health in adolescents, girls. Yes or no? अच्छा, ये तो स्कीम्स है. आंसर लिखोगे, मान लो एग्जामिनेशन नहीं याद आया तो कुछ तो याद आएगा ना. इससे क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी ना. अवेयरनेस, समाज में अवेयरनेस कैसे जाएगी? क्या करोगे तो अवेयरनेस फैलाओगे? Through social campaigning, easiest and the most accurate social campaigning करोगे. With the help, include NGOs, civil societies, take help of the government offices, local government, increase awareness about all these things. Yes or no? Done? Clear है? आगे चले? All right. Now, ठीक है, तो that is there. अब नेक्स्ट सेगमेंट में अपन क्या इसके डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग. ऑल राइट.